Hi everyone, I am Shyam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. आज हमारा डे 1 है और आज से हम एक नई सोच के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है DSA। और ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप आज से क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके हिसाब से आप खुद डिसाइड करें कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं। और उससे पहले मैं बहुत लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी DSA पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने वीडियोस डालनी बंद कर दी थी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आज से वीडियो डेली आएंगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों वीडियोस डालनी बंद कर दी थी। क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा था, थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। जो सब कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। और मेरा गोल क्या था, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सब क्वेश्चंस के आंसर देना, ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर करना। और वो मैं नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उन सब पे काम किया है। अब मैं आपके लिए एक DSA कोर्स लेके आया हूँ जो कि एक्चुअल में आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज से हम क्या पढ़ेंगे, आप कैसे अपनी थिंकिंग को बिल्ड करेंगे और डेवलप करेंगे। आप इस प्लेलिस्ट में सिर्फ 6 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या? एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ एंड मैट्रिक्स। बस ये टॉपिक्स आप मास्टर करेंगे। ये क्या है? ये है इनपुट शेप। इनपुट शेप मतलब डेटा को रखने का तरीका। जैसे एरे को हम रखते हैं एक के बाद सीक्वेंस ऑर्डर में, वैसे ही ये 6 इनपुट शेप हैं। अब ये एक्चुअल में कैसे आपकी थिंकिंग बिल्ड करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। और जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी मैंने खुद फेस करी हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं DSA में। पैटर्न्स होते हैं, टेक्निक होती हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं। मान लीजिए ये हैं टोटल 60। अभी के लिए मान लीजिए टोटल 60 हैं। और जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब हमारा ब्रेन क्या करता है? अब हमारा ब्रेन ये जो 60 टेक्निक्स हैं इनके बीच में प्रोसेस करना स्टार्ट करता है कि कौन सी टेक्निक सही है, कौन सा पैटर्न सही है, कौन सा एल्गोरिदम सही है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन थक जाता है। फिर आप सोचते हो मेरे बस की है ही नहीं, ये क्वेश्चन हार्ड है। लेकिन नहीं, ये तरीका गलत है। क्योंकि नेचुरली ब्रेन एक साथ कितने काम कर लेगा? 2 से 3 काम, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप एक साथ ये जो 60 चीज़ें हैं एक साथ ब्रेन में चलाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे एक राइट टेक्निक मिल जाए, कैसे हो जाएगा ये? अब मेरी थिंकिंग क्या है, अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ, देखिए। मान लीजिए एरे में 15 टेक्निक हैं, स्ट्रिंग में 15 टेक्निक हैं, सब में 15 टेक्निक है। मान लीजिए ऐसी अभी नंबर है सब में। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा इनपुट में क्या गिवन है, एरे गिवन है। फिर अब आप क्या करेंगे? आपके पास टोटल 60 टेक्निक्स हैं। अब हर टेक्निक हर इनपुट शेप पे एप्लीकेबल नहीं होती, हर डेटा पे वो काम नहीं करती। एक डेटा पे थोड़ी बहुत टेक्निक्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं, वो काम करते हैं। वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये 15 वही हैं। अब आपको ये सब पता होगा। अब जैसे ही आपने एरे देखा, आपने क्या किया, टोटल टेक्निक्स थी 60, आपने तुरंत ये जो 45 है इनको कर दिया गायब, आपने फ़िल्टर कर दिया। अब आपके पास कितनी टेक्निक्स हैं? बस 15 टेक्निक्स हैं। बस 15 टेक्निक्स हैं। अब आपको अपना दिमाग
उन 60 टेक्निक पे नहीं चलाना, बस ये जो 15 टेक्निक्स हैं इसमें से चुनना है कि कौन सा टेक्निक, कौन सी एल्गोरिदम सही है और वो यहाँ काम करेगा। अब ये 15 टेक्निक हैं, अब इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ हम हर स्टेप पे फ़िल्टर आउट करते चलेंगे कि कौन सी टेक्निक या एल्गोरिदम काम करने वाला है। फिर ये 15 से 10 होएगा, फिर 5 होगा, फिर लास्ट में 2 से 3 बच जाएगा। फिर आपको इन 2 से 3 के बीच में सोचना है। आपने क्या किया, आपके पास टोटल 60 टेक्निक्स थी और आप उस 60 में से फ़िल्टर आउट करके सिर्फ 2 या 3 पे आ गए। अब वो 2 या 3 चीज़ें यूज़ करके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले तो आप ब्रूट फोर्स ही लिखोगे, नेइव अप्रोच, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो लिखोगे, फिर उसको और ऑप्टिमाइज़ करोगे, फिर उसको और ऑप्टिमाइज़ करोगे, वो इजी होगा। अब आपका ब्रेन बहुत फास्ट काम करेगा क्योंकि अब आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी है। और ये जो हमने फ़िल्टर आउट किया 15 टेक्निक में से हम 2-3 आ गए, ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ नेचर होता है, आपको वो नेचर देखना है। और हर पैटर्न, हर टेक्निक का भी कुछ ना कुछ नेचर होता है। अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब ये टेक्निक यहाँ लग सकता है। बस सिंपल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले उसे ठीक से समझेंगे, पहले उसमें दिया क्या गया है, फिर उसमें पूछा क्या गया है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो उसमें दी जाती हैं। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। एक बार आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए और आपको बस पैटर्न्स करने हैं। और पैटर्न्स एक्चुअली होता क्या है, डीएसए एक्चुअली क्या होता है, आप ये बताइए डीएसए एक्चुअली है क्या। डीएसए बस एक थिंकिंग टूल है। जैसे एक कारपेंटर है, एक कारपेंटर के पास प्लाई का टुकड़ा है, अब उसे उस प्लाई से एक फ़र्नीचर बनाना है, बेड बनाना है। अब ये प्रॉब्लम है उसके पास कि वो एक प्लेन लकड़ी के टुकड़े से एक बेड कैसे बनाए, एक सोफ़ा कैसे बनाए। तो वो क्या करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टूल्स यूज़ करेगा, हैमर यूज़ करेगा, आरी यूज़ करेगा, कील यूज़ करेगा, ड्रिल मशीन यूज़ करेगा, जो उसके पास टूल्स हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे ही डीएसए में भी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, और डीएसए वो थिंकिंग टूल है जिसका यूज़ करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। बस। और आपको क्या चाहिए, ये जो पूरी थिंकिंग है, इस थिंकिंग में हर स्टेप पे आपको फुल क्लैरिटी चाहिए। तो डीएसए एक थिंकिंग है, उसमें बस आपको क्लैरिटी चाहिए हर स्टेप पे। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया, डीएसए इज़ अ थिंकिंग कोर्स, अ टूल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अंडर प्रेशर।